आ गई है। अब मिठाई में क्या बनेगा इस बार? वही अपना ट्रेडिशनल क्या ट्रेडिशनल? लौंग लता, गुजिया और चंद्रकला। हेलो, वेलकम टू रंजन रसोई। अब होली का समय है और इस समय हम बनाएंगे अपने ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स। ऐसे इन मिठाइयों का ओरिजिन काफ़ी डिस्प्यूटेड है कि ये बिहार की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, बंगाल की हैं, कहाँ की हैं। बट एक बात तो है, मिठाइयाँ तो मिठाइयाँ होती हैं। तो अब हम इस होली बनाने वाले हैं गुजिया, चंद्रकला और लौंग लता। आइए देखते हैं कैसे बनानी है ये रेसिपी। तो इन तीन मिठाइयों में जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो हम आपको तीन बार में दिखाएंगे। पहला, उसके लिए हमें आटा गूंदना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें आधा किलो मैदा चाहिए, लगभग 4 टेबल स्पून हमें चाहिए इसमें घी और चुटकी भर नमक। नमक किसी भी मीठे का स्वाद बढ़ा देता है। तो सबसे पहले इन सबों का इस्तेमाल करके हम आटा गूंदेंगे। हम आते हैं अपने फिलिंग के लिए हमने लिया है 400 ग्राम खोया। इसको हमने हल्का सा सौते करके थोड़ा मेल्टेड टाइप का कर लिया है, वो लिया है। साथ ही साथ 200 ग्राम रोस्टेड डेसिकेटेड कोकोनट है। लगभग 250 ग्राम चीनी है, पिसी हुई चीनी। ड्राई फ्रूट्स हमने अपने हिसाब से मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिया है। हमने पिस्ता, बादाम और काजू को स्लाइस करके उसको भी हल्का घी में रोस्ट कर लिया है। चुटकी भर हमने लिया है इलायची का पाउडर और लगभग 4 टेबलस्पून हमने रोस्टेड सूजी लिया है। सूजी बाद में जाएगी, बाकी सब पहले बनेगा। अब सबसे पहले हम अपना मिक्सचर रेडी करेंगे। तो हम इसमें ये करेंगे कि अपने मावे में, खोए में पूरी चीनी डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और नारियल भी डाल देंगे और इन सबों को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो हमने उसके दो पार्ट कर लिए हैं। 1/3 हमने अलग कर लिया है गुजिया के लिए और 2/3 हमने अलग कर लिया है चंद्रकला और लौंग लता के लिए। तो अब हम ये करेंगे कि जो हमारी सूजी है वो हम गुजिया वाले मिक्सचर में डालकर उसे अच्छी तरह फिर से मिला देंगे। और एक बार ये मिक्स होने के बाद हम इसे साइड में कर देंगे और अपना आटा अब रेडी करेंगे। तो ये हमने मिला दिया है। अब हम इसे साइड कर देंगे। आटा रेडी करेंगे। ये चीज़ आपको आरती करके दिखाएंगी। आटा गूंथने के लिए सबसे पहले हम 4 चम्मच घी डालेंगे, इसको हम मोइन भी कहते हैं, और चुटकी भर नमक। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। आफ्टर मिक्सिंग फिर इसे हम पानी से कचौरी के डो के जैसा गूंथ लेंगे, ना बहुत कड़क ना बहुत सॉफ्ट। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे से 45 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़। हमारा आटा तैयार है। इसे हम गीले कपड़े से ढक देंगे। मीनवाइल हम अपना चाशनी तैयार करेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए हमने 2 कप पानी और 2 कप चीनी डाली है और इसे हम बॉईल करेंगे और इसकी एक पतली सी चाशनी बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस भी डालेंगे। लेमन जूस इसकी जो गंदगी रहेगी उसको सेपरेट करने में मदद करेगा। अब हमारा शुगर अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। हमने बीच में इसमें से जो गंदगी थी वो भी निकाल ली है। अब हम इसमें करेंगे ये कि थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और कुछ टुकड़े डालेंगे हम सैफरन की।
सैफरन इसे कलर भी देगा और बाद में खुशबू भी देगा इसको। तो थोड़े सा सैफरन और थोड़ा सा इलायची, और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे बस। तो अब हमारी चाशनी अच्छी तरह से रेडी हो गई है, कलर भी इसमें अच्छा सा आ गया है। तो अब इसे हम बंद कर देंगे। अब एक बार जब हम अपने लवंग लता, चंद्रकला और गुजिया बना लेंगे, उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अपने आटे की लोइयाँ लेकर उसे रोटी जैसा बेल लेंगे। फिर उसे किसी भी गोल चीज़ से, चाहे कटोरी हो या कुकी कटर हो, उससे कट करके एक गोल राउंड शेप रेडी कर लेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अब सबसे पहले हम दिखा रहे हैं चंद्रकला। तो उसके लिए एक जो हमने गोल रोटी छोटी सी रेडी की थी, उस पे हम अपना मिक्सचर डालेंगे। ये वो मिक्सचर है जिसमें सूजी नहीं है, और इसमें बीच में हम डालकर हल्का सा पानी लगा लेंगे और एक दूसरी रोटी से इसे ढक देंगे। ढकने के बाद जैसा आरती कर रही है वैसा हम इसे एक शेप दे देंगे। इसे बंद करने के लिए इसे सील कर देंगे। तो इसमें अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके इसे हल्का कॉर्नर में रोल किया जाएगा, जिसके कारण ये अपना शेप ले लेगा, और इसी के कारण ये एक चंद्रमा का शेप लेता है। तो इसका नाम होता है चंद्रकला। तो ये चंद्रकला बन गया है। अब दूसरी चीज़ हम गुजिया लेंगे, गुजिया बनाएंगे। तो उसमें दूसरा मिक्सचर जाएगा जिसमें सूजी भी है। सेम चीज़, फिलिंग बीच में आएगी। उसके बाद हल्का सा पानी लगाएंगे और इसे आधा चांद का शेप देंगे। फोल्ड करेंगे, ये आधा चांद बन जाएगा, और इसे फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके साइड से सील किया जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा गुजिया। अब बारी है लवंग लता की। सेम एक बेली हुई रोटी लेंगे, फिर से बिना सूजी वाला मिक्सचर जो हमारा था वो आएगा, भरेंगे। पहले दो साइड से इसको कवर करेंगे, स्टिक करेंगे, फिर बाकी दोनों साइड को भी स्ट्रेच करके कवर करेंगे उसे, ताकि ये एक स्क्वायर टाइप का शेप ले सके, और उसे सील कर देंगे एक लौंग के टुकड़े से। यहाँ से इसका नाम आया लवंग लता। तो अब ऐसे ही करके हम सारी अपने मिक्सचर से रेडी कर लेंगे और उसके बाद उसे फ्राई करेंगे। अब हमने एक वॉक चढ़ा लिया है और उसमें घी मेल्ट होने के लिए डाल दिया है। घी जैसे मेल्ट होके गर्म होगा, हम अपनी फ्राइंग शुरू करेंगे। अब हमारा घी गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम उसमें अपने लवंग लता को फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे तरह तक सुनहरे होने के लिए हम फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे। तो अब हमारा लवंग लता अच्छी तरह पक गया है। आप देख सकते हैं सुनहला कलर भी आ गया है। तो हम अब ऐसा करेंगे कि एक एक करके इन सबों को निकाल लेंगे, और जो हमारी चाशनी हम रेडी की थी उसमें डाल देंगे। सभी को डाल के लगभग ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक चाशनी के अंदर रहेगा। जब तक हमारा लवंग लता
शुगर सिरप को सोक कर रहा है, तब तक हम ऐसा करेंगे कि अब उसमें हम अपनी चंद्रकला को भी फ्राई कर लेंगे। अब हमने इसे डाल दिया है, इसे भी तब तक ही पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से सुनहरा ना हो जाए। गुजिया तो नहीं ला रहे। तो अब हमारी चंद्रकला भी अच्छी तरह फ्राई हो गई है, तो हम इसे निकाल कर और चाशनी में डाल देंगे। मीनवाइल हमने अपने लवंग लता को चाशनी से निकाल लिया था। तो इन सबों को हम चाशनी में वही 2 मिनट के आसपास, 1.5 से 2 मिनट रखेंगे और उसके बाद ये सारी चंद्रकला रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। और जब तक हमारी चंद्रकला शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करती है, तब तक हम अपने गुजिया को भी रेडी कर लेंगे। फ्राइंग सेम करनी है जब तक कि वो सुनहरा ना हो जाए। तो अब हमारा गुजिया भी रेडी हो गया है, तो हम इसे भी निकाल कर शुगर सिरप में डाल लेंगे। ऐसे अगर आप चाहें तो लंबे समय तक अगर आपको गुजिया रखनी है तो आप इसको शुगर सिरप में ही डालें, ऐसे ही रखेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी। बट इंस्टेंट के लिए ऊपर से अगर शुगर का सिरप का एक लेयर ऊपर रहता है तो उसका अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो अब हम अपने तीनों मिठाइयों को प्लेट कर लेंगे। तो ये सर्व कर लिया है हमने अपने तीनों मिठाइयों को, चंद्रकला, लौंगलता और गुजिया। आप भी अपने किचन में से बनाएं और हमें फीडबैक दें। आपने देखा हमने कैसे बनाए हैं तीनों मिठाइयाँ। आप भी अपने किचन में इसको बनाएं और हमें फीडबैक देना ना भूलें। हाँ, अभी तक अगर आपने रंजन रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।